हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सुपर टेट की लगातार धमाकेदार तैयारी में आज हम लोग लेकर आए एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट। अभी तक हमने आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के टॉपिक दिए थे, क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन अभी तक हमने आपको इतिहास की अलग से कोई भी क्लास नहीं दी थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी टाइप किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद करिएगा। और इनमें जो सन दिए गए हैं, जो आपके उस सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे कि कौन से समाज की स्थापना कब की गई है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट्स करके आप लोग बताते रहिएगा क्लासेस कैसी लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ सभी पुरानी क्लासेस को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो ब्रह्म समाज आपका 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और एक के बाद एक क्वेश्चन में उससे संबंधित टॉपिक की बातचीत को क्लियर करते रहेंगे। यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर आपको मिल गया 1828 में। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत ही कह सकते हैं बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में इनका नाम आता है। इन्होंने कई बहुत पुरानी, बहुत ही प्रचलित कुरीतियों को बंद कराया था, कुप्रथाओं को बंद कराया था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1828 में। और कहाँ पर की थी, तो आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार में पहला आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के अंतर्गत जो सुधार किए गए थे, हिंदू धर्म की कुरीतियों, कुप्रथाओं को बंद करने के लिए जो सबसे पहला आंदोलन चलाया था, वो राजा राम मोहन राय ने अपनी संस्था ब्रह्म समाज के माध्यम से चलाया था। इनका उद्देश्य था जो भी पुरानी कुरीतियाँ जिनसे लोगों को मानसिक और अन्य प्रकार से ह्रास हो रहा है, उन सभी को धीरे धीरे बंद किया जाए और इनमें सुधार किया जाए। तो ये इन्होंने ब्रह्म समाज नामक संस्था के माध्यम से किया था, जो कि सबसे पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कई सुधार इन्होंने कराए थे, जिसमें मुख्य रूप से बाल विवाह और सती प्रथा को खत्म कराया था। तो इसको लेकर एक और विरोधी संगठन भी था जिसने इनकी इन सभी बातों को नकार दिया था और इन प्रथाओं को सही माना था। इसका नाम था धर्म सभा। ठीक है दोस्तों, धर्म सभा नामक संस्था है। और इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चन अब एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, धर्म सभा जो कि ब्रह्म समाज की विरोधी संस्था थी, इसके संस्थापक का नाम आता है राधाकांत देव। ये धर्म सभा के संस्थापक थे और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए कह सकते हैं, उनको जो कुरीतियां थीं वो उनको खत्म नहीं करना चाहते थे। रूढ़िवादी विचार जिसको कहते हैं, वो इसको बढ़ावा देने वाले थे। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो सती प्रथा का अंत किसने कराया था, आपको भी हमने बताया था ऊपर, ब्रह्म समाज ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक एक वर्ष बाद 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा को लेकर कानून बनाए गए थे और इस प्रथा को, इस कुप्रथा को अंत कर दिया गया था। यह 1829 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था। तो राजा राम मोहन राय की जब संस्था थी, तो मुख्य रूप से इन सभी प्रथाओं को बंद करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो धीरे धीरे, सीधी सी बात है, सबसे अधिक प्रयास भी इन्हीं का रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्य समाज की स्थापना। अब यहां तक आपका ब्रह्म समाज पूरी तरह से क्लियर हो गया, सब पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्य समाज की ओर। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपका कब, वो आपका 1828 था। बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग दिमाग में इस चीज़ को याद रखें और समझते रहें। और उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में 1828 में हुई थी। और आपका अब आ गया आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। ये मुंबई में है, वो कोलकाता में है। अब इसकी स्थापना की किसने थी, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में
दयानंद सरस्वती का नाम आता है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम इसके लिए आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। देखिए एक प्रकार से सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले अलग अलग समाज हैं, अलग अलग रीतियों को, अलग अलग प्रथाओं को मानने वाले हैं। इसी प्रकार से आर्य समाज का विश्वास था कि मूर्ति पूजा को और धार्मिक अनुष्ठान जो किए जाते हैं इनको बंद किया जाए। इसके विरुद्ध इन्होंने अपना आर्य समाज गठित किया था दयानंद सरस्वती ने। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता है? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण काल या भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को माना जाता है। फिर से आपको बता दें, इन्होंने बहुत प्राचीन, बहुत पुराने समय से रूढ़िवादी विचारों और कुप्रथाओं को खत्म करने का कार्य सबसे पहले शुरू किया था। राजा राममोहन राय का जन्म कहां पर हुआ था? तो राधा नगर जिला वर्धमान में राजा राममोहन राय जी का जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ये आपने छोटी क्लासेस में जो बुक्स होती हैं उसके अंतर्गत इनकी जो जीवनी वगैरह, जीवन परिचय वगैरह होता है, उसमें ये चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी। भारत के महान व्यक्तित्व नाम की एक बुक चलती है, उसके अंतर्गत ये सभी चीजें आपने 6 to 8 के अंतर्गत जरूर पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार उस बुक को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो दोस्तों राजा राममोहन राय इंग्लैंड जब चले गए तो इसके बाद इनका जो ब्रह्म समाज था इसकी बागडोर रामचंद्र विधावागीस ने संभाली थी। रामचंद्र विधावागीस ये आपके राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक बने, ब्रह्म समाज के कार्य देखने वाले बने। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? देखिए ब्रह्म समाज एक संस्था थी, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उधर साइड के क्षेत्र को अपने अंदर लिए हुए थी। इसके बाद इसको जब पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदला गया तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में इसे फैलाने वाले केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन जी ने इसको पूरे देश में फैलाने के लिए 3 मुख्य राज्यों में इसे फैलाना स्टार्ट किया। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के पहले 1815 में राजा राममोहन राय एक संस्था की स्थापना और कर चुके थे, उसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा में ही बदलाव करते हुए बाद में इन्होंने दूसरी संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया ब्रह्म समाज, जो कि कुरीतियों को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हकीस संस्था से जुड़े थे? किस संस्था से जुड़े थे? तो ये हिंदू कॉलेज था जिसकी संस्था से कौन कौन जुड़ा था? राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हकीस, ये इस संस्था से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में, न्यूयॉर्क में की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी। लेकिन इसका प्रभाव अपने देश में काफी अधिक देखने को मिलता है, तो यहां से आपका ये चीज क्लियर हो जाएगी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब की गई। क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी और ये 1875 में इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। इसके बाद भारत में इसकी स्थापना 1882 में अडयार यानी कि मद्रास में की गई थी। आपको मद्रास याद रखना, मद्रास में 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, किसने की है? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक की रचना की है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा इनका एक कथन और प्रसिद्ध है, वेदों की ओर लौटो। ये इनका प्रसिद्ध कथन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर आ गया, लौटो यहाँ पर है दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इन्होंने वेदों की ओर चलने की ओर, वेदों पर ज़्यादा बढ़ावा दिया था और इनकी जो बुक्स थी वो भी इसी पर आधारित थी। तो दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। रामकृष्ण
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1896-97 में एक और संस्था स्थापित की गई थी जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण मिशन, और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता के वेलूर में, कोलकाता के वेलूर में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण, इनके नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अलीगढ़ आंदोलन चलाने वाले थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हम आपको भी वन लाइनर वे में समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी के प्रैक्टिस सेट आपको 6:30 बजे की लाइव क्लास में देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले 1-2 दिन से प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पा रही, जिसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा है। आगे आपको जल्द ही बहुत ही प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तब तक आप हमारी सभी पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको प्रत्येक चीज़ कम से कम समय में कवर की गई है, और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सभी चीज़ें आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से लिंक शेयर करते रहते हैं और आपसे जुड़े रहते हैं। तो टेलीग्राम पर भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? एएमयू की स्थापना किसने की थी? ये चीज़ हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। तो एएमयू की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है पिछली क्लासेस के तरीके कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। जो इसका सन है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में बताना है, और ये स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे, इनका नाम था हेनरी विवियन डिरोजियो। इन्होंने युवा बंगाल आंदोलन को नेतृत्व किया था और उसके प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में बाकी डीपली जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं और आगे ऐसी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको प्रॉपर और अच्छे ढंग से इनके नोट्स बनाकर तैयार कराए जाएं और उनको प्रोवाइड कराया जाए। बाकी सुपर टेट की तैयारी के लिए आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप सफलता मंत्र से, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया। साथ ही साथ आप लोग लिंक को जो हमारे मोबाइल ऐप से जुड़े हुए लोग हैं वो प्ले स्टोर पर उसे रेटिंग देना मत भूलें, अपना सपोर्ट दिखाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।